यस सर। हम्म। तो अभी 12 थोड़े बजे है। हम्म। तो ये देखिए डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहले जो हम लोग अभी तब जो देखे हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था, एक्स वाई में। अब हमको चेंज कर देना आर थीटा में, ठीक है, कोऑर्डिनेट किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो एक चीज बताइए पहले ही हमको कि जैसे मान लीजिए आपका कोई रीजन दिया हुआ है, इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। एक्स वाई में कोई रीजन दिया हुआ है एक्स वाई में, तो उसको आर थीटा में कैसे करेंगे कन्वर्ट। सिंपली पुट करना एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, थीटा। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रीजन आपको दिया हुआ है ये, अच्छा यही मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को आपको लिखना है आर थीटा में, तो कैसे लिखेंगे। एक्स वाई में तो लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा, आ जाएगा कि नहीं इससे। यस सर। बट आर थीटा में यस कैसे सर। लिखेंगे, पोलर में कैसे लिखेंगे इसको। इसको पोलर बोलते हैं, ठीक है, पोलर फॉर्म। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो बताइए पोलर में कैसे लिखेंगे इसको, इसी वाले रीजन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो इसको हम लिखेंगे आर, क्या है, आर डिनोट करता है रेडियस एंड थीटा डिनोट करता है एंगल को, ओके। एंगल एंगल, थीटा सर, टेन। तो आर टेन थीटा नहीं, ओनली थीटा, ठीक है। तो ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ले लेते हैं 0 टू, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड थीटा हम ले लेते हैं 0 टू पाई बाई 2। देखिए आर का वैल्यू 0 से बड़ा है पूरा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है 0। रेडियस, रेडियस मेरा क्या है 0 टू इन्फिनिटी, आर इज फ्रॉम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये टोटल इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ से ये कैसे कवर बना रहा है, कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2, ये एंगल बना रहा है ये पाई बाई 2। तो यहाँ से एक रेडियस उठाया है ऐसे और उसको ऐसे कवर कर रहा है पूरा यहाँ पाई बाई 2 तक। तो टोटल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। यस सर। तो इसी x इज ग्रेटर यस देन सर। इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ओके। मतलब अगर हमें इंटीग्रल ये था 0 टू इन्फिनिटी एक्स वाई में एंड समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स वाई, ठीक है। एक्स का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, वाई का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, ये टोटल क्या आ रहा है, ये रीजन आ रहा है कवर। तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में क्या लिख दे देंगे, r इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, एफ ऑफ x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा एंड r dr d थीटा, ठीक है। एक चीज इसको याद रखिएगा, dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा, ये इसके इक्वल होगा। कैसे होगा, फ्रॉम जेकोबियन, आता है ना जेकोबियन निकालने। क्योंकि जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो dx dy जो होता है वो इक्वल हो जाता है सिंपली जेकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी आर डी थीटा के। तो इसका जेकोबियन क्या होगा बताइए तो, आर थीटा का जेकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई बाई आर कॉमा थीटा। हेलो, जेकोबियन निकालने आता है कि भूल उल गए हो सब। हर्षित, जेकोबियन बताओ कैसे निकलता है। नहीं है वीरेंद्र। सर अभी रिवीजन नहीं किए। यस सर, एक्स को आर थीटा सर, आर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सर, और उसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे उसको सर। ओके, रिवाइज नहीं किया तो करते क्या हो लोग, पता नहीं हमको। ये तो क्लास में पढ़ाया गया ऑफलाइन क्लास में, अब इसका ये नहीं निकालना है जो को भी है ना। बताए भी थे कि जब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ाएंगे तो इसका यूज है उसमें। यस सर,
ये सब रिवाइज करो, अदरवाइज अभी ऑनलाइन ही लेंगे एक टेस्ट 5 नंबर का, ठीक है। हो सकता है क्या थर्सडे सर? को, हो सकता है थर्सडे को हो जाए टेस्ट, एक सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। हो सकता है थर्सडे को सरप्राइज टेस्ट हो जाए। ऐसा मत सोचना कि ऑनलाइन क्लास हो रहा तो आप सरप्राइज टेस्ट सर नहीं ले पाएंगे, हो सकता है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर। Jacobian of x comma y by r comma theta is equal to determinant of del x by del r into del x by del theta del y by del r into del y by del theta, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा ये यस सर, यस सर। x इक्वल टू है r cos थीटा, y इक्वल टू है r sin थीटा। तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा एंड देन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस r sin थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डी वाई, आर के रिस्पेक्ट में साइन थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में आर कॉस थीटा। तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन हो जाएगा तो आर आ जाएगा, आर बचेगा सर। तो ये डी एक्स डी वाई जो होता है इक्वल होता है आर डी आर डी थीटा। नहीं आता है तो इसको याद रखिएगा बस। कैसे आता है ये मैंने बता दिया, डी एक्स डी वाई जो होता है जैकोबियन ऑफ इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। और चेंज करना है तो भाई x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको पढ़िएगा, इसमें जो दिया है ना उस चीज को, जो नोट्स इसमें जो दिया हुआ है उसको रीडिंग किया कीजिए, ठीक है। इसको रीडिंग कीजिएगा तो और भी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि हो सकता है कि सभी चीजें क्लास में बताना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप खुद से जब रीडिंग कीजिएगा तो और भी चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है इस टाइप का, मान लीजिए कोई इन जनरल एक रीजन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग हो सकता है कि r इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ थीटा और r इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ s टू थीटा। दो फंक्शन है r इक्वल टू, एक थीटा का फंक्शन एक दूसरे थीटा का फंक्शन, और थीटा का वैल्यू वेरी कर रहा है सम अल्फा से बीटा के बीच में, ठीक है। तो इस टाइप का भी आपका हो सकता है रीजन, तो क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। डी ए इज इक्वल टू आर डी थीटा होता है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स वाई डी ए इज इक्वल टू सम अल्फा टू बीटा h1 थीटा टू h2 थीटा एफ ऑफ आर cos थीटा इनटू आर sin थीटा आर डी थीटा। जैसे कुछ एग्जांपल इस पे करके देखते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 of xy dA where d is the portion of region between circle of radius 2 and radius 5, center of at origin and that lies in the first quadrant, okay। तो दो सर्कल है आपका, ठीक है, एक 2 रेडियस का एक 5 रेडियस का, ठीक है। तो उनके जो बीच में जो रीजन कॉमन हो रहा है उसका भी रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना रीजन कॉमन हो रहा है वो इस टाइप का लगा। मान लीजिए जैसे इस टाइप का है, दो सर्कल, एक 2 रेडियस का एक 5 रेडियस का, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये वाला रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट का, केवल इस रीजन की बात हो रही है, ये हमारा रीजन है डी, ठीक है। तो इस रीजन पे आपको इसका एरिया निकालना है। तो ऐसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में इसको आप लोग डिनोट कर सकते हैं। एक्स वाई में क्या होगा, लिमिट लेने में एक्स वाई में बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये इक्वेशन किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर तो 4 एंड एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये बड़ा वाला इक्वेशन है, बड़े वाले सर्कल का, ये छोटे वाले। तब यहाँ से एक्स वाई का जो वैल्यू है वो लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देंगे, जिससे जो हमारा इंटीग्रल है वो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसको x इक्वल टू पुट करना है r cos थीटा, y इक्वल टू पुट करना है r sin थीटा। तो इंटीग्रल जो है हमारा चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 x की जगह y की जगह r cos थीटा, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा। तो r स्क्वायर cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू r dr d थीटा। तो r क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक r और आ जाएगा, तो dr d थीटा। अब ये हमारा फंक्शन हो गया, ये dr d थीटा हो गया। अब बात है बस केवल लिमिट की, कि लिमिट क्या लेंगे।
तो बताइए यहाँ से r का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? r का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है। यहाँ से यहाँ तक 5। तो रेडियस कहाँ से कहाँ लेना है? रेडियस इज फ्रॉम 2 to 5 ले सकते हैं ना? 2 2 to से 5 तक। तो नहीं सर, सर 0 से 2 और 2 से 5। एरिया जो कवर कर रहा है शेडेड एरिया वो 2 से 5 तक ही है। हाँ, तो 0 से 2 और 0 से 5 का मतलब क्या हुआ? 2 से 5 नहीं लिख सकते उसको, r यहाँ पे होगा 2 to 5। बस सर ये सर, मतलब हमको यहाँ से एक हमको ऐसे ये मान लीजिए 0 है, ये 2 है, ये 5 है। हमको 2 से 5 चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 से 2 एंड 0 से 5। 0 से 5 माइनस 0 से 2 तो क्या आ जाएगा? 2 से 5 नहीं आ जाएगा। इंटीग्रल का मतलब यही ना हो गया। हाँ, तो r का वैल्यू हो गया आपका इंटरसेक्शन 2 से 5 और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा? थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है केवल। ये सर पाई बाई 2। पाई बाई 2 होगा। यस सर जी। तो अब ये जो इंटीग्रल हमारा थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले r के रेस्पेक्ट में देखिए 2 cos थीटा इनटू sin थीटा को sin 2 थीटा लिख देंगे तो इन जनरल वो cos 2 थीटा हो जाएगा उसका इंटीग्रल। तो देख लीजिए इसमें आंसर कितना आया सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इसका आंसर देखिए r का वैल्यू 2 to 5 एंड थीटा इज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। तो इसको सॉल्व करके फिर पहले r के रेस्पेक्ट में किया गया है, फिर sin 2 थीटा हो गया है। इसका वैल्यू जो अभी आ रहा है 609/4। ठीक उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 6x² + y e पावर x² + y² d/d एंड रीजन आपको क्या दिया हुआ है इसमें? सेकंड प्रॉब्लम में रीजन दिया हुआ है यूनिट डिस्क सेंटर एट ओरिजिन। यूनिट डिस्क का मतलब होता है कि 1 रेडियस का सर्कल को बोलते हैं यूनिट डिस्क, ठीक है। 1 रेडियस के सर्कल को हम लोग यूनिट डिस्क बोलते हैं एट द ओरिजिन। तो एक सर्कल के मतलब ये वाला, जैसे मान लीजिए ये सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे जो 2 रेडियस है उसको मान लीजिए 1 रेडियस सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर जो है ये इसका रीजन है। इस रीजन पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो वही काम करना है। फिर x = r cos थीटा y = r sin थीटा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को भी इसमें कर लीजिएगा, इसमें दिया ही हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और भी इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे जो जो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और ये पहला जो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाला और फिर जनरल रीजन वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, उस दोनों पे मैं एक दो असाइनमेंट भेज दूंगा, ओके। एक असाइनमेंट, ठीक है। तो उसमें लगभग 10 प्रॉब्लम होंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। कल परसों 2 दिन हॉलीडे है तो उसमें आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? अभी तो डाउट नहीं। भी भेजिए ना सर। क्या हुआ सर? रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। रिकॉर्डिंग कोई देखता तो है ही नहीं, मैंने तो उसमें देखा है, किसी ने तो देखा नहीं। मुश्किल यस सर देखते हैं सर, पिछले वाला क्लास का सर रिकॉर्डिंग भेज देखते हैं। दीजिएगा सर। 5 छूट से गया 6 था लोग मेरा देखते क्लास। हैं। सर देखते तो हैं सर हम और अच्छा अच्छा। यस हाँ सर यस, देखते हैं। लाइक भी करते हैं सर। नहीं Subscribe लाइक किए उसका हैं। वो सब जरूरत नहीं है, करो चाहे मत करो, उसका कोई हमको वो नहीं है। सर, हम उसका subscribe benefit कर थोड़ी दिए है, सर। हम तो बस आपके लिए बनाए, अदरवाइज हम अपने लिए नहीं बनाए वो यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप ही लोगों के लिए बनाया। यस सर देखते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम थर्सडे को, ओके। इससे पहले वाला क्लास में भी कर दीजिएगा अपलोड सर। ओके ठीक है, मैं कर दूंगा आज कर सर दूंगा। असाइनमेंट आज ही जमा करना है। हाँ 6 बजे तक, 6 बजे के बाद जो लिंक जो मैंने भेजा था ना वो मैं उसको डीएक्टिव कर दूंगा, वो फिर काम नहीं करेगा 6 बजे के बाद। सर 10 बजे तक नहीं दे सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं जा रहा है सर, उस पे लोड ही नहीं ले रहा है। काहे नहीं ले रहा लोड? बाकी लोग का तो लिया, हमको तो 8 से 10 लोगों का आया मेरे पास।